जिम जब हम स्टार्टिंग फेजेस में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि एज अ बिगिनर हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमें जिम में क्या करना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमने यूट्यूब में देख रखी है, बट क्या काम करती है, किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, क्या एंगल्स होंगे, ये हमें नहीं पता होता है। तो हमारे जो जिम वाले भैया है, जिसे कॉमनली लोग ट्रेनर कहते हैं, ट्रेनर साहब ने हमें कहा कि आप ये कर लो। हमने किया। हमने 2 महीना 3 महीना भैया बहुत मेहनत किया, सारी डाइट्स फॉलो की जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड की, सारे सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन फिर भी मेरे बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं। ना मैं वेट लूज कर पाया, ना मैं बॉडी गेन कर पाया। मैं अब थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा हूँ और आगे जाके मुझे जिम जाने का मन नहीं कर रहा है। नाउ ये क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, प्लस बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ओवर द टाइम ऑफ पीरियड देखा है, समझा है कि ऐसा क्यों होता है। लोगों को जब नहीं पता है तो क्या वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं जिम में कहीं ना कहीं? ये वीडियो बस उसके ऊपर है। तो देखते हैं कि अगर आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हो, अगर आप अपने टाइम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो जिम में, ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो जिम में जल्दी से जल्दी, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अगर आप रख लोगे अपने साइड से हटा करके। जो सेकंड पार्ट है उस पर, फर्स्ट पार्ट की बात हम लोगों ने कर ली कि आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। उस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा। ये सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि भैया कोचेस या ट्रेनर्स जो हमारे आसपास जो नॉर्मल जिम्स में हमें मिलते हैं देखने को, उनको कैसे मैनेज किया। वेल, जो जिम का ओनर है वही आपका कोच हो जाता है, वही आपका ट्रेनर हो जाता है, वही आपको ये भी बता देता है कि भैया आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। वो आपको ये भी बताता है कि अगर आपको वेट कटिंग करना है तो आप ये एक्सरसाइज कर लो, आपकी डाइट ऐसी ऐसी होनी चाहिए। The only question is कि क्या वो क्वालिफाइड है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जिम कौन खोलता है? बिजनेस पर्संस, राइट? सेकेंडली, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं जेनरिक केसेस की बात कर रहा हूं जहां पर जिम ओनर्स अपने आप को ट्रेनर्स बता रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसे किसी बंदे को हायर कर रखा है जो कि ट्रेनर के नाम पे, आप जो भी कहना चाहें। जस्ट इमेजिन, ऐसे लोगों के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हो जिन्हें खुद कुछ नहीं आ रहा है, आपके बॉडी में क्या इफेक्ट्स आएंगे। आप 2 महीना, आप 3 महीना, आप 4 महीना, 6 महीना भी अंतर कर लो, मे बी आपको कुछ ना कुछ असर दिख जाए क्योंकि आप कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो, बट दी ओवरऑल चेंजेस नहीं आते हैं। जब मैं बात करता हूं एज ए कोच, हु कैन बी योर कोच, आपको अगर मैं अच्छा एग्जाम्पल दूं तो आपने गुरु जी का नाम सुना होगा, जो कि द्रोणाचार्य जिम से निकले और अब खुद अपना जिम चलाते हैं। बहुत सारे एलीट एथलीट्स को उन्होंने ट्रेन किया। वो आज भी बहुत हाई चार्ज लेते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, बट वो लिमिटेड लोगों को ट्रेन करते हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज कि ही नोज कि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, सबके ऊपर आपको इंडिविजुअली इफेक्ट करके वर्क करना पड़ेगा, तो ही जाके उसके बॉडी के ऊपर चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस आपको कब पता चलते हैं? मे बी जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओ, या फिर जब आप इतने एक्सपीरियंस हो जाओ कि आपको अपने बॉडी के साथ जो खेल खेलना है वो उसका पूरा का पूरा टेक्निकलिटीज समझ में आ जाए। हमारे जिम में जो लोग या फिर जो बंदे हायर कर रखे होते हैं, उन्होंने शायद उसी जिम में 6 महीने उन्होंने पे करके खुद जिम किया होगा। ओनर्स को चीप मैनहुड की जरूरत थी तो उन्होंने उनको हायर कर लिया। या फिर ऐसे लोग जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है, आई एम वेरी श्योर आप जानते होंगे कि ऐसे जिम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी खुद की कोई बॉडी नहीं है। इफ एवर उनकी बॉडी है तो वो एनाबॉलिक्स का बहुत हार्डकोर यूज कर रहे हैं, एंड दे आल्सो प्रोमोटेड। क्या सबके लिए एनाबॉलिक्स लेना इनिशियल फेजेस में जरूरी है? मैंने सुना है कि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जिम में 1 महीने 2 महीने के बाद जब लड़का फ्रस्ट्रेट होने लगता है, ये भी पूरा का पूरा गेम प्लान होता है कि भैया इसको पहले खटाओ, इससे जब बॉडी नहीं बन रही होगी तो ये आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपके अलावा जिम में और कोई है नहीं। वो बच्चा नया है, उसे कुछ नहीं आता है। आप उसे उसके बाद कोई टैबलेट के बारे में बता दोगे कि भैया ये खा लो, और इसको खाते ही आपकी पावर बढ़ जाएगी, इसको खाते ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और उसके बाद तरह तरह की और ड्रग्स दिए जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी इनकम वहां से कहीं ना कहीं जनरेट होगी और आप शायद ज़्यादा कमा लोगे। वो चाहे फेक सप्लीमेंट हो या फिर ओरिजिनल सप्लीमेंट हो, फिर भी आप उसे बेच रहे हो जिस लड़के को उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में भी बताया, 6 महीने तक अगर आप कोई भी वे प्रोटीन या फलाना डिमाग कुछ ना भी लो, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्ट पोजीशन में होल्ड कर सकती है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक इट, डोंट टेक इट। आपके पास ऐसा कोई प्रेशराइजिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आपको देख के लगे कि भैया इसके बगैर तो बॉडी बन ही नहीं सकती है। यू नो, वे प्रोटीन से पहला का भी एक समय था जब वे प्रोटीन होता ही नहीं था। उस समय भी बहुत सारे लोग बॉडी बनाते थे। आज भी अखाड़ों में लोग बॉडी बना रहे हैं विदाउट वे प्रोटीन। सो ये जो गिमिक हो रहा है, ये एक इंडस्ट्री का पार्ट है, और ये वो आपको समझना होगा। ये इनिशियल फेजेस में ही होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है कि सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो ये वो पहली चीज़ है जिसका ध्यान आपको रखना है ना। इफेक्टिव ट्रेनिंग का एक नियम है,
लोग अपने पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखते हुए अपने आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं। सेम गोज विद द डाइट प्लान, सेम गोज विद द सप्लीमेंटेशन। जिम ओनर्स कभी इस बात को नहीं समझते हैं कि थोड़ा सा उनका टाइम और थोड़ा सा उनका पैसा बचाने के चक्कर में वो अपने मेंबर्स के साथ कितना अनजस्टिस कर रहे हैं। आपके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस होप के साथ आ रहे हैं कि भैया अगर वो इतना मेहनत कर रहे हैं जिम में, इस तरीके की डाइट्स आपसे ले रहे हैं, इस तरीके का सप्लीमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, उसका अटमोस्ट भरोसा है आपके ऊपर और वो चाह रहा है कि आप उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दो किसी भी वे में। बट आप अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में एक ऐसे बंदे को हायर करके रखे हो जिसे कुछ नहीं पता है, वो किसी की डाइट को मेंटेन नहीं कर रहा है, वो किसी भी एक्सरसाइज का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है। नाउ n नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं लोग आपके जिम में और उनको वो रैंडमली कुछ भी बता रहा है कि आप ये कर लो या फिर आप वो कर लो। दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपके जिम में आपको ये सारी हैबिट्स देखने को मिलती है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपको जिसे भी आप ट्रेनर मान रहे हो उस जिम में, उसके भरोसे नहीं रहना है। हायर सम गुड पीपल जो कि आपको बता सके या फिर वो आपको सिखाए कि भैया क्यों इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस। आप जो भी डाइट खा रहे हो, आप इस वीक जो भी कुछ फॉलो कर रहे हो अपने एक्सरसाइज प्लान में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका नेक्स्ट वीक में आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। और ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज अ डिसीजन मेड बाय कोच। आप यूट्यूब में बैठ के इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हो, आपको एक अच्छा कोच चाहिए। इन केस आपके पास कोई अच्छा कोच नहीं है तो आपको रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना होगा। वैसे भी ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, फिर भी बिगिनिंग स्टेज में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ट्रेनर्स के लिए बिगिनर्स को अपने अंदर कोप अप करके रखना इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे शुड डू, एंड आई डोंट सी दिस हैपनिंग इन कॉमन जिम्स। जब मैं ऐसे ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं अच्छे कोचेस होने का, एक कॉमन स्ट्रीम है जो कि मैंने इन लोगों के अंदर देखा है, दैट इज कि ये सबको कार्डियो करने को बोलते हैं। इसका दो रीजंस हो सकता है। जनरली जो जिम है उसमें जो कार्डियो सेक्शन होता है वो अलग कंसिडर किया जाता है स्ट्रेंथ सेक्शन से। नाउ क्योंकि आप कार्डियो मशीन्स यूज करते हो, आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, तो आप कार्डियो करने के लिए एक्स्ट्रा पे करते हो। बहुत सारे जिमों में एक कॉमन हैबिट है कि जो भी बिगिनर्स आता है उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बाद उसे थोड़ा सा कार्डियो भी करने के लिए बोल दिया जाता है कि भैया ट्रेडमिल में दौड़ लो या साइकिलिंग कर लो। ये सारी चीज़ उनके इनकम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके लिए है या नहीं, इसका डिसीजन आप खुद मेक कीजिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिन्हें कि अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मे बी मेरे लिए अलग एंगल्स यूटिलाइज हो रही हूँ, कोई और परफॉर्म कर रहा है तो मे बी उसे दूसरे एंगल्स पे वो जब मारे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन फील हो। मैंने देखा ऐसे कोचेस को जिन्हें बेसिक्स नहीं पता है, और ये आपको अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो जिम में तो आप करते करते खुद समझ जाओगे कि देयर इज नो स्पेसिफिक एंगल फॉर अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आप किसी एक एंगल को ही फॉलो करके दूसरे को कंपेल नहीं कर सकते हो कि यही पोजीशन है, इसी में करो। तक सामने वाला उस पोजीशन को करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है और आपका कोच आपको बस एक ही पोजीशन में करने के लिए बोल रहा है, इंस्टीड ऑफ सीइंग कि आपका कॉन्ट्रैक्शन बेटर हो रहा है या फिर आप सही से उस मसल ग्रुप को मूव कर पा रहे हो या नहीं, तब तक आपका ट्रेनर गलत है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो सबसे क्रूशियल टाइम है, राइट? अगर उस समय आपका ट्रेनर कहीं इधर उधर बिजी है, अंडरस्टैंड कि उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी बॉडी बनती है या नहीं बनती है, उन्होंने जिम खोल दिया है, उनकी अर्निंग का सोर्स है ये, दैट्स इट। बट अंडरस्टैंड कि जो कोच आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है आपके ट्रेनिंग के टाइम पे, या फिर जो कोच आपकी डाइट का ध्यान नहीं रख रहा है, वो आपसे कभी पूछ भी नहीं रहा है कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, क्यों आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रही। मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, आप घर में जाके डाइट फॉलो करते भी हो कि नहीं होते हो। आपने देखा नहीं है, अच्छे कोचेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छे कोचेस टेक केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स लाइक कि ये उनकी खुद की बॉडी है। दे टेक इट वेरी सीरियसली क्योंकि उनका टाइम उसमें लगा है, उनका भी एफर्ट्स लगा है और उनको अपना टाइम वेस्ट फील होता है। जब तक आपका ट्रेनर आपके साथ इतना इंडल्ज नहीं है, वो ट्रेनर ऑब्वियसली आपके बॉडी में क्या ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है उसके साथ इंडल्ज नहीं होता है। कुछ न्यूबी ट्रेनर्स कंपैरिजन गीक्स हैं, अपने टाइम पे उन्होंने कुछ बॉडी बना रखी है। अब ऐसे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स उन्हें ज़रूर मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जो अच्छे से डाइट फॉलो करने को तैयार है, और उसके बाद एक्चुअली में उनकी बॉडी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही होती है। उस टाइम पे मैंने ऐसे बॉडी बिल्डर कोचेस को देखा है जो कि अपने स्टूडेंट को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें लग रहा होता है कि इस बंदे का बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है या फिर लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग इससे पूछ रहे हैं कि अब मैं भैया क्या करूँ। ऐसे कोचेस जो कि आपके बॉडी की ग्रोथ से जेलस फील हो, 110% आपको भी पता है कि वो कोचेस कहलाने के लायक तो नहीं। ऐसे कोचेस होते हैं एंड दे विल नॉट शो इट आउट टू यू। हैव इट इन योर माइंडसेट। जब भी आपको ऐसा स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी लगे, बी सेफ एंड बी अवेयर ऑफ दोज पीपल। एनीवन
जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको एक डाइट फॉलो करना चाहिए, आपको फास्ट फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बट आप रेगुलरली उसे देख रहे हो किसी ना किसी फास्ट फूड को कंज्यूम करते हुए इन द जिम, आउटसाइड, वेयरएवर। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर बाबू भैया आपको कोई कहे कि आप ये डाइट फॉलो करो, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, और एट द सेम टाइम वो इंसान खुद उन चीज़ों को, उन रूल्स को बिल्कुल वॉयलेट करते हुए आपको बाहर में दिख जाए या कहीं जिम में ही दिख जाए, तो डोंट टेक इट दैट ईजी कि बॉस इसके बॉडी के लिए अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। डाइट, व्हेन इट कम्स टू डाइट, इट इज ऑलवेज क्लीन डाइट। सो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जान लिया कि कैसे बिगिनिंग फेज में आप अपना टाइम सेव करोगे। ऐसे ट्रेनर्स या फिर प्रिटेंडर्स ट्रेनर्स कहना ज़्यादा सही है, जो कि आपको बता तो रहे हैं बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही है। एक थंब रूल है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप अच्छे ट्रेनर्स नहीं खोज पा रहे हो किसी भी रीजन से, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप जिम में जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, ट्रेनिंग इज द मेन की। आप अनप्रिपेयर्ड बिल्कुल भी जिम मत जाओ, चाहे आपके पास अच्छा ट्रेनर हो चाहे ना हो। आपके पास एक प्लान खुद का रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे ट्रेनर्स हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनके साथ बैठ करके एसेस करने के बाद जो भी दोनों मिल के आप लोग समझो उसे परफॉर्म करो। बट अगर नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज क्या मारना है, कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, तो कौन कौन से एक्सरसाइज में परफॉर्म करूंगा, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्शन खुद से देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिगिनिंग फेजेस में मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत ज़्यादा वेट्स के पीछे मत भागो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, और डाइट भी 6 महीने के बाद आराम से देखने का है कि कैसे आपको डाइट को बढ़ाना है, घटाना है। इनिशियली बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हो तो 100% आई कैन से कि ओवरऑल गोल ये होगा कि आप स्टार्टिंग से ज़्यादा रिजल्ट्स देखोगे कम टाइम वेस्ट करके। और शायद अगर ये सारी चीज़ें आपने लॉन्ग समय तक कंटिन्यू की तो हमारी तरह आपकी भी बॉडी की जो मसल मेमोरी है वो बहुत इंप्रूव रहेगी और आपके रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। नाउ हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, यू कैन डीएम मी ऑन फेसबुक, इंस्टा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि जिम जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया किसी भी रीजन से। उन्होंने पे भी किया, फिर जिम भी नहीं जा रहे हैं, उन्हें मन है बॉडी बनाने का, पर किसी कारण से वो इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि अब उन्हें वो करने का मन नहीं कर रहा है। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपने अपने जिम में देख रखी है, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और क्या आपके भी ऐसे कोई दोस्त हैं जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया और फिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने जिम करना छोड़ दिया है? उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज आशीष।